नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। और कोई आधार, जब ये ऑपरेशन करवाने जाएंगे तब आधार कार्ड तब चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अभी सिर्फ एक ये सोशल वर्क हो रहा है, ये कोई सरकारी काम नहीं हो रहा, सोशल वर्क हो रहा है। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आप कोई भी हड़बड़ी मत करना। एक एक आदमी को, एक एक पेशेंट को आराम से देखा जाएगा, चाहे शाम हो जाए चाहे रात हो जाए। धन्यवाद। वंदे वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। भाई माननीय श्री जुनेजा जी, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोरदार तालियां दीजिए आप लोग, जोरदार। भारत माता की, भारत माता की। वाह वाह, धन्यवाद। उनसे जुनेजा जी और पूरा परिवार देखा जाए एक शक्ति होगी, और साथ में आसिफ जो पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं भाई डॉक्टर लाखन सिंह जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारे बीच में डॉक्टर लाखन जी हैं जो कि एसीपी भाई जुनेजा जी स्वागत कर रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। लाखन सिंह जो एसीपी रहे हैं। अरे भैया, जो हमारे बीच में एसीपी साहब हैं उनका स्वागत, साथ उनके साथ हम फोटो करवा रहे हैं भाई लाखन सिंह जी से। जोरदार तालियों से, जोरदार। बड़ी सौभाग्य मौका मिल रहा है समाज सेवी के अवसर पर देखा जाए। जोरदार, बहुत बढ़िया। कहते हैं शानदार ताबूत भविष्य भी महान है, अगर तुम्हारे यहाँ दूसरे वर्तमान है। मित्रों, और बड़ी सौभाग्य हमारे बीच में एसीपी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजपाल साहब दबाव जी का स्वागत हो रहा है। मेरा निवेदन है कोई अच्छा नहीं बचे जो वर्तमान में है, सब लोग ताली से करो, जो सब लोग, हाँ सब लोग बीच में आ जाओ, आ जाओ, जोरदार तालियों से, जोरदार। ये बड़ी सौभाग्य में याद आता है। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। जोरदार, जो हरीश कुमार, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। जोरदार हरीश कुमार, जहां कहीं भी हो निवेदन है कोई आने का प्रयास करें। इनका स्वागत यह परिवार अपनी माता जी के आजाद शिशु के अवसर पर वो स्वागत करने जा रहे हैं। बहुत जोरदार तालियों से, जोरदार। इन बच्चों के लिए किस तरीके से पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं, एक परिवार जैसा भाव दिखाई दे रहा है। कितना श्रद्धा, कितना प्रेम, कितना भाव, कि अपना समय देते हुए सबको इकट्ठा करने के बाद भी स्वागत करना, उनके प्रति चिंतन करना, ये बहुत बड़ी महानता है समाज के लिए। समाज को पिरोना, एक तरीके से नाना की तरह हमको बार बार धन्यवाद दूंगा मेरे साहब को कि उनके बच्चे हों, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, वो सब लोग हर तरह से देखा जाए एक दूसरे के अच्छे सहयोग में खड़े हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज प्रेरणा के स्रोत हैं इस समाज के लिए। कोई बेरहम बात क्यों बोल रहे हो, असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। जिस तरीके से समाना जी साथ में दोनों बेटा स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तो ये ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ जो हमारे हर कैंप को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से सफल कराते हैं। और आप देख रहे हैं इस कैंप में ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, करीब आप देख रहे हैं 1000 पेशेंट कम से कम होंगे, जो अभी आप लिस्ट उनकी जारी हो चुकी है। अभी आप ये लोग हमारे बीच में आते हैं और हम नहीं करते, ये ऊपर वाला कराता है, हम तो सिर्फ जरिया बनते हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली है जो भगवान ने हम दोनों को इस कार्य के लिए चुना।
और हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित भी किया गया, उन्हें सम्मान के तौर पे कुछ चीजें दी गई। ये हम दोनों भाइयों ने हमने सलाह की थी कि इस बार हम अपने जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सब परिवार रहते हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्र में, जिन्हें हम जानते हैं, तो हम उनको बहुत दिन से चाह रहे थे कि हम उनको सम्मानित करें और आज हमारे को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है जो आज हम उनको सम्मानित कर पाए। जी विशाल जी, आप अलग पार्टी में, सोनू जी अलग पार्टी में, तो ये गंगा जमुना का मिलन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल धर्म का काम है, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, समाज सेवा है, जो कि आप देख रहे हैं 6 साल से चलती आ रही है। ऊपर वाले के दया से हम इस छठे कैंप को इसको चला रहे हैं और इसमें कोई भी, देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे कैंप के लिए सम्माननीय है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे सम्मान से वंचित ना रह जाए, इसीलिए हम सब भाइयों को यहाँ बुलाते हैं। क्या सुविधाएं चश्मे वगैरह से संबंधित इस कैंप में आप देखिए, सबसे पहले तो चश्मा वितरण है। सबसे पहले उन मरीजों की संख्या देखी जाती है, उसके बाद चश्मा वितरण होता है, उनकी आंखें चेक की जाती हैं, उनको दवाई फ्री है, चश्मा वितरण फ्री है। जरूरत पड़ने पर, भगवान ना करे किसी की आंखें खराब हो, उनका ऑपरेशन होता है, जो भी बिल्कुल लाना ले जाना और उनका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री, निःशुल्क है। अच्छा जी, इसमें किसी से भी, कोई भी मरीज से कोई 10 रुपए नहीं लिए जाते, बिल्कुल निःशुल्क होता है। इस बार ये कैंप मेरे द्वारा और सोनू तोमर जी द्वारा लगाया गया। सोनू जी, यहाँ जो लोग उपस्थित है वो सेक्टर 25 के ही हैं या वहाँ शाहबाद डेयरी, बेगमपुर वगैरह सब तरफ से आए हैं? देखो, ये कैंप बड़े भाई का है जी। और भाई ने, ये मैं इनका मान सम्मान करता हूँ। अगर जिन्होंने मेरे पे छोटा भाई समझ के, ये रिश्ता अभी कई साल पुराना है। जो माता जी की आप तस्वीर देख रहे हो, आप तो उनके साथ जुड़े रहे। मैं जुड़ा हुआ, मुझे पता चला कि विशाल जी हैं, तो मैं प्रशांत बिहार, यहाँ पे अलाद बिहार में आया, तो मैं प्लॉट लेने के लिए आया, तो मुझे प्लॉट नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैं हिस्सा मांग लूंगा भाई, माँ मेरी भी है। हम उसने मुझे अपना बेटा कहा था, तो बस जब से संबंध बन गया ऐसे है कि भाई भाई वाले। देखो, रिश्ते से कोई भाई नहीं होता, पर आपस में अगर माना जाए तो भाई से बड़ा कोई नाता नहीं होता, अगर कोई मिलना चाहे तो ये तो भाई का मेरा प्यार है कि मेरा फोटो, मेरा मान सम्मान, ये सब कुछ मेरे नाम से करवा रहा है और मेरे को भी सौभाग्य मिला आप सब पत्रकारों के आगे अपनी बात रखने का। मैं आप सब पत्रकारों से भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बात रखी और पार्टी से उठ के यहाँ बीजेपी भी है, यहाँ कांग्रेस भी है, यहाँ आम आदमी भी है। ये मानक भाई भी है हमारे, जो हमारे बीच में खड़े हुए हैं, हमारे बुलाने पे आए, इनका भी धन्यवाद करते हैं। बाकी देखो, एक सेवा भाव, मैं सेक्टर 25 और 24 और बेगमपुर नहीं, मैं तो ये माता बहनी, हमने अनाउंसमेंट करी, भाई ने भी करी, मैंने भी करी, जो जहाँ से जो माता आ गए, हमने किसी का आधार कार्ड और पहचान पत्र नहीं देखा। जो आ गया हमें उनका मान सम्मान और सेवा करनी है। हम तो ये चाहते हैं कि हम भाइयों के हाथों से किसी के आंख दान हो जाए, किसी को आंखों की परेशानी है, किसी के पास पैसे ना हो, जरूरत हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं दिखा पाते, कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, तो हमें सौभाग्य मिल गया कि हम उनकी सुन लेते। सर, युवा जगत की पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये देखा है कि भारत देश में बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। जो माँ बाप ने हमें दिल्ली में आके बसाया, युवाओं को पढ़ाया लिखाया, संस्कारी बनाया, आज उनके बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं। जैसे देश में हो रहा है, जिसने देश को चलाया बनाया उसकी इज्जत नहीं हो रही है, ऐसे ही घर में भी माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे बस की घर में सफेदी करना भी नहीं है मकान की, और उन्होंने हमारे दिल्ली में आके मकान दे दिया, जगह दे दी, मान दे दिया, सामान दे दिया, और वे आज गली गली भटक रहे हैं। उनको ऐसी दिक्कत आ रही है कि वहाँ लाइन में लग के ये आए, क्योंकि उनके बेटे अगर कामयाब उनकी सेवा करते तो उनको यहाँ ऐसे आना नहीं पड़ता, हम जैसे बेटे की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर, इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना? मैं उनसे ये देना चाहता हूँ कि भैया शर्म करो, इन्होंने हमें औलाद की तरह पाला है, पोसा, चाहे उन्होंने रोटी खाई चाहे ना खाई, चाहे भूखे हुए चाहे ना हुए, पर उन्होंने कभी हमें ऐसे लाइन में नहीं लगाया होगा, ऐसे हमें नहीं दिखाया होगा भटक भटक के। उन्होंने हमारी फीस भरने के लिए मजदूरी कर ली होगी, रिक्शा चला ली होगी, पर हमें दुखी नहीं किया होगा। तो हमारी भी ये प्रेरणा है कि उनको सीख मिलनी चाहिए। युवा सीखो, वे माँ बाप है हमारे, हमने भगवान नहीं देखे, माँ बाप में ही भगवान है। वे भगवान को ऐसे ना दुखी करो, उनकी इज्जत करो, उनका मान सम्मान करो। मैं देखो, मंदिर बाद में जाए, पहले अपने माँ बाप के पैर छू के घर में आशीर्वाद ले लो, तो वही मंदिर है। ये मैं कामना करता हूँ मेरे युवा अगर मेरे से थोड़े भी प्रेरित हो तो आज ही जाके अपनी माँ बाप को चरण छूना, कहना माँ मेरे से गलती होगी और मैं आपकी आगे से सेवा करूंगा, आपको ऐसे दुखी नहीं होने दूंगा। थैंक यू सर। ये मानक ये मेरी धर्मपत्नी है, इनके साथ से और इनके सहयोग से आज माता जी की आशीर्वाद से आज ये हम छठा कैंप लगा पाए हैं। और मैं ये भगवान से ये अपेक्षा करता हूँ कि माता जी ऐसे ही हमारे को बनाए रखना, स्वस्थ रखना और ऐसे ही हमारे को सेवा करने का मौका देना।
तो माना जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो माना जाएगा कि 6 कैंपों का लोगों को सहयोग मिल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं वजह आप भी हैं। ये तो इनका एक मान है और प्यार है, लेकिन सच में मैं हमेशा अपने दिल से चाहती थी कि ये सच्चे दिल से ऐसे ही सेवा और ऐसी भक्ति, जैसे इनका मन हर समय यही रहता है कि मैं गरीबों की सेवा करता रहूं। और कहते हैं ना, हमारे बाबा हमेशा सच में हाथ सदा इनके सिर पर बनाए रखा है उन्होंने, और सेवा ये करते हैं और पूरा साथ और सहयोग पूरी जनता का, अपनों का, सबका मिलता भी है। तो शुक्राना करते हुए मैं यही कहूँगी कि विशाल जी हमेशा ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही प्रभु उनको इस सेवा में लगाएं। मैडम जी, कभी नोक-झोंक नहीं होती? मियां बीवी में, मियां को तो मैं 5 साल से देख रहा हूँ, हमेशा आदमियों के सेवा में ही लगे रहते हैं, कभी खाना, कहीं भंडारा, कभी यारों में पति लगे रहते हो। बस अब क्या बताएं, बस इनको ये देखकर कि ये इतनी सेवा भाव में है, बहुत सेवा, सही में बहुत। इतना इनके दिल में सबके लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत कम देखा जाता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। और मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। जिसने एक विकलांग आदमी को ट्राईसाइकिल दी और साथ में उसे रोजगार भी दिया, भीख नहीं मांगने दी, उसे रोजगार दिया। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, इसीलिए कभी ऐसा भी पर्सनल लड़ती भी नहीं हूँ कि मुझे लेकर चलो, ठीक है। और बहुत सपोर्ट भी करते हैं मुझे, हर चीज़ से सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगी इनको, बहुत थैंक्स बोलूँगी कि ऐसे ही मतलब सेवा करते रहे। माणिक चंद जी मशहूर है। माणिक चंद जी, देश में बहुत सारे लोग अभी भी नेत्रहीन है और उनको आंखें नहीं मिल पाती, लोग बाग अभी भी जागरूक नहीं है नेत्रदान के लिए। नेत्रदान पे क्या कहना चाहेंगे? नेत्रदान पे ये कहेंगे कि हम, जैसे मेरे को तो एक सौभाग्य मिला भाई विशाल से और सोनू तोमर ने फोन किया कि कल कैंप लगा दे। मैं पहले कैंप पे नहीं आया था। मैं 2013 में विधायक का इलेक्शन फाइट किया था यहाँ से, इस भवाना विधानसभा से, बसपा से। फिर अब मैं इलेक्शन लड़ने के बाद में अपने बिजनेस में मैं एक स्टील प्लांट लगाता हूँ। कल बात हुआ, फिर अभी आम आदमी पार्टी में यहीं से, इसी वार्ड से ट्राई किया है। भाई सोनू तोमर कांग्रेस में है, भाई विशाल जी बीजेपी, पर ये पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके समाज सेवा, एक समाज सेवा के उसमें जो जज्बा है भाई सोनू का भी, विशाल जी का भी, मैंने सोचा कि भाई जाना बनता है। पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, भाईचारा बहुत पहले बहुत बड़ा है। तो ये आंखों का कैंप और जो आप नेत्रदान की बात करते हैं कि ये सब में मतलब खासकर युवा पीढ़ी में एक ऐसा मैसेज जाना भी चाहिए और हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी हम मतलब आंख नीचे हमारी, तो हम एक पेपर पे लिख के जाए कि हमारी आंख नीचने से पहले हमारी आंख ये है, किसी को दी जाए, दान दी जाए। तो मैं तो पहले ही अपने ही कि मैं अगर मेरी आंख नीचती है तो नीची ना रहे, कहीं दूसरे की जाके लगे खुली रहेंगे। तो सबको यही मैसेज है यूथ को कि आँख क्या, जो भी हमारे ऑर्गन है बॉडी के, ये बहुत ये है कि काम आते हैं। तो इस मंच के माध्यम से सोनू तोमर, भाई विशाल जी का मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला आपके बीच में आने का और अपनी बात रखने का, और एक ये भी प्रेरणा लेने का कि हम अपने ऑर्गन और आंखें दान करें। जी।